एक आदमी तीन वस्तुएं एक्स वाई और जेड प्रत्येक को 2520 रुपए में बेचता है। एक आदमी तीन वस्तुओं को बेचता है एक्स वाई और जेड को, और तीनों ही वस्तुओं में से प्रत्येक को 2520 रुपए में बेचता है। एक आदमी तीनों वस्तुओं में से हर को बेचता है एक्स को वाई को और जेड को 2520 रुपए की। एक्स को बेचता है 30% के लॉस पर, वाई को बेचता है 36.36% के प्रॉफिट पर। पूरे लेन देन में से ना तो कोई प्रॉफिट होता है ना ही कोई लॉस होता है। तो आपसे पूछा है जेड का क्रिया मूल्य ज्ञात करें। चुपचाप पढ़ करिए, चुपचाप। ये है सीपी और ये एसपी क्रिया मूल्य, ये है विक्रय मूल्य, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है भाई। तो एक आदमी तीन वस्तुओं में से प्रत्येक को 2520 रुपए में बेचा, यानी कि तीनों वस्तुओं का सेलिंग प्राइस सेम है। इस सवाल के कहने का मतलब है एक आदमी ने तीन वस्तुओं में से हर एक को मेरे दोस्तों 2520 रुपए में बेचा, तीनों का सेलिंग प्राइस सेम है। आर्टिकल एक्स पे 30% का लॉस हुआ, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, 30% का लॉस हुआ। 30% का मतलब 10 रुपए का सामान है तो 3 का लॉस हुआ है, तो सामान बिका कितने में? 7 में। 10 का सामान 7 में। वाई पे 36.36% का प्रॉफिट हुआ। 36.36% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 4/11, 1/11 9.09% है, 4/11, यानी कि 11 का सामान है तो 4 का प्रॉफिट हुआ, 11 का सामान बिका 15 में। आपसे बोला है मेरे प्यारे भाइयों, अगर पूरे ट्रांजैक्शन में, ओवरऑल ट्रांजैक्शन में ना तो कोई प्रॉफिट हुआ ना ही कोई लॉस, तो आर्टिकल है जेड का सीपी ज्ञात करिए। तीनों आर्टिकल में से प्रत्येक को 2520 रुपए बेचेगा, तीनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है। भाई इसका तीनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए। भाई इसका तो खैर पता है, इसका सेलिंग प्राइस 7 है, इसका 15 है, गलत बात है। तीनों का सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए ना। तो यहां किसी गुणा करनी पड़ेगी, पूरे को 7 और 15 को अगर सेम बनाना है तो 105। 7 और 15 का एलसीएम क्या होता है? 105। 105 बनाने के लिए 15 से गुणा करनी पड़ेगी। 15 15 तो साम 150, 15 7 105, तो आ गया ये 150 रेशियो 105। बात क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। भैया किसी गुणा करनी पड़ेगी 7 से, 11 7 77 और 15 7 105। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। अब तीनों आर्टिकल को सेम दाम पर बेचा गया। अगर इसको 105 यूनिट में बेचा गया, इसको 105 यूनिट में बेचा गया, तो इसको भी 105 यूनिट में बेचा गया होगा। तीनों का सेलिंग प्राइस सेम है। आप बोलोगे हाँ जी सर। मुझे निकालना है जेड का सीपी। एक बार बताओ, पूरे लेन देन में ना तो कोई प्रॉफिट हुआ ना ही कोई लॉस, यानी कि ओवरऑल जो है वो जीरो है, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ पूरे ट्रांजैक्शन में। एक बार बताओ, आर्टिकल एक्स पे 150 का सामान 105 में बिका तो कितने का? 45 का लॉस है। अगर 150 का सामान 105 में बिका, 45 का लॉस है। आर्टिकल वाई 77 का 105 में बिका, कितना? 23 और 5 28 का प्रॉफिट है मेरे दोस्तों, यहाँ पर 28 का प्रॉफिट है। ओवरऑल पूरे लेन देन में ना तो कोई लाभ होना चाहिए ना ही हानि, यानी कि ओवरऑल बनना चाहिए जीरो। अगर यहाँ 45 का लॉस है तो यहाँ 45 का प्रॉफिट करवाना पड़ेगा। 45 लॉस 45 प्रॉफिट, जीरो हो गया। अब 28 और 17, 28 में क्या जोड़ने की 45 हो जाए 17। भाई 28 और 17 45 और माइनस 45 जीरो हो गया, यानी कि ओवरऑल ट्रांजैक्शन में ना तो कोई लाभ होना ही होनी, यानी कि 17 रुपए का प्रॉफिट होगा और सामान 105 बिकेगा। तो जेड का सीपी क्या होगा? सामान पे 17 का प्रॉफिट हुआ, सामान 105 बेचा, तो मेरे दोस्तों सीपी क्या होगा? 105 में से 17 माइनस कर देंगे तो कितना आ गया मेरे दोस्तों? 88। तो आर्टिकल जेड का सीपी आ गया बच्चों 88। 105 में सामान बिका, आपको 17 का प्रॉफिट हुआ, तो क्रिया मूल्य क्या होगा? 105 से 17 माइनस कर देंगे 88। तो जेड का जो क्रिया मूल्य होगा वो 88 होगा। आपसे 88 यूनिट के लिए पूछे, 88 मतलब 11। 11 से कटने वाला नंबर ये नहीं है, ठीक है भाई। 8 से कटने वाला नंबर होना चाहिए। सारे ऑप्शन है, अब सॉल्व करना पड़ेगा। भाई तीनों का सेलिंग प्राइस 2520 रुपए, तीनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है कितना? 105 105 105। तीनों आर्टिकल में से हर एक को 105 बेचा गया। 105 की वैल्यू सवाल में कितनी दी है? 2520 रुपए। 105 के लिए 2520 रुपए कितने गुना? तो आप कहोगे सर 105 दूनी 210 बचा 42, 105 होगा 420, 24 गुना, 24 टाइम्स। तो जेड का सीपी कितना? 88 यूनिट। 88 यूनिट की वैल्यू भी 88 का 24 गुना होगा मेरे प्यारे भाई। 88 गुना 24 यानी कि मेरे दोस्तों कितना आएगा? ऑप्शन नंबर डी सवाल का करेक्ट उत्तर आएगा 2112 रुपए। डी ऑप्शन करेक्ट है। बात समझ, बेहतरीन सवाल। वर्ल्ड कप का सलमान दिल से अभी गया नहीं है हुमायूं। वर्ल्ड कप हारने वाले भी अपने घर को चले गए, वर्ल्ड कप जीतने वाले भी घर को चले गए। वर्ल्ड कप जीतने वालों ने भी पैसा कमा लिया, वर्ल्ड कप हारने वालों ने भी पैसा कमा लिया। ठीक है जी।